यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु कल हमने नए साल और खुदा यीशु मसीह के ख़त्मे की बाबत खुदा के पाक कलाम में से सीखा था कि हम अहद के लोग हैं और हमारे खुदा ने अब खुदा यीशु मसीह में हमें नया अहद बख्शा है जो उसके खून की बदौलत है। यीशु न सिर्फ कल ख़त्मे का दिन था, नए साल का दिन था, बल्कि हमें याद रखना है कि कल यीशु मसीह का नाम भी यीशु रखा गया। ख़त्मे के वक्त मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा, जो उसकी पैदाइश से पहले खुदावंद के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को बख्शा था। और जो बाइबल की तारीख़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि हाजरा को उसके बेटे इस्माइल का नाम बख्शा गया था, जिसका मतलब था कि खुदावंद ने तेरे दुख को सुन लिया है, देख लिया है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम को इसहाक का नाम बख्शा और कहा कि ये अहद का फर्जंद सारा से पैदा होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना, जिसका मतलब है खुश होना, मुस्कुराना, हंसना, यानी खुशी। तो हम देखते हैं कि बाइबल की तारीख़ में खुदा यीशु मसीह का नाम जो बयान किया गया है, इसके बाद किसी और को कोई नाम नहीं बख्शा गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का नाम अपनी ज़ात और शख्सियत में यकता था और उसकी कोई मिसाल नहीं है। इस खुदा यीशु मसीह के नाम से जो मुराद है, जो मतलब है, जो फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ को बयान करते हुए कहा कि वो अपने लोगों के गुनाहों को माफ़ करेगा, उनके गुनाहों को बख्शेगा और उनके गुनाहों से निजात देगा। बेशक यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि उसका खून गुनाहों की माफ़ी के लिए उसने बहाया और कहा ये खून अब नया अहद है और हम उसी नए खून की बदौलत जो हमारे लिए बहाया गया है अहद के तौर पर, अब हम अहद के जो है वो फर्जंद भी हैं और लोग भी हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। जब उसने उस मफलूज से कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो यहूदियों ने कहा कि कौन है, खुदा के सिवा और कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी खुदावंदियत को, अपनी इलाही ज़ात को, अलहुयत की मामूली को ज़ाहिर करते हुए कहा कि याद रखो कि मुझे ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार भी है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह का खून जो उसने हमारी खातिर बनाया, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए है, खलासी के लिए है और निजात के लिए है। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह ने अपने खून को सलीब पर हमारे लिए बहा दिया और फर्माबरदारी के उस पहलू को ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से उसे ये नाम बख्शा गया और ये नाम सब नामों से आला है। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। जो भी बाइबल मुक़द्दस में है और जो भी दुनिया में नाम रखे गए हैं, पुकारे जाते हैं, उन तमाम नामों से ज़्यादा बुलंद और बाला यीशु मसीह का नाम है, जिसके बारे में ये गवाही दी गई कि उसके नाम का इकरार हर एक ज़ुबान करेगी और हर एक घुटना उसके हुज़ूर झुकेगा। यीशु मसीह के सिवा गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह का खून जो बेऐब है, जो बेशकीमत है, जो गुनाहों के लिए बहाया गया है, उसके सिवा किसी और का खून गुनाह की माफ़ी के लिए बहाया ना गया है और ना जाएगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ही वाहिद निजात का रास्ता है। इसे मुकद्दस पतरस ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा अपने उस कलाम में जो ईद पेंतिकोस्त के बाद उसने दिया कि आसमान के तले ज़मीन पर किसी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पाएँ, क्योंकि यीशु मसीह का ये कौल था कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। और इस यही खुशखबरी खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर दी गई कि देखो तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। तो खुदा यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, जिसके बेशबहा बेदाग कीमती खून की बदौलत हमें गुनाहों से मुआफ़ी मिली है और उसके नाम के सिवा और कहीं भी मुआफ़ी नहीं है।
अगरचे लोगों का फ़लसफ़ा है, अक़ीदा है, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और जिसकी तस्दीक करते हुए मुक़द्दस पत्र से कहा कि आसमान के तले ज़मीन पर और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। इसलिए हमारा खुदा यीशु मसीह, जिसका नाम पहली जनवरी को रखा गया, उसके ख़त्मे के दिन वही हमारी निजात है, वही हमारी मखलसी है और वही हमारा खुदावंद है। इसलिए आइए उसी खुदावंद की परस्त और उसकी सताइश करें और उसी के नाम को मुबारक कहें, उसी के नाम का इकरार करें और उसी के नाम के आगे झुकिए। खुदा हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। और याद रखिएगा कि पहली जनवरी को खुदा यीशु मसीह का नाम यस्सु रखा गया। आमीन।